एक पॉपुलर यूट्यूबर कैसे बनी पाकिस्तान की एसेट? पहलगाम हमले से पहले क्यों गई थी पाकिस्तान? हरियाणा की एक लड़की कैसे बन गई जासूस और कैसे कर रही थी देश के साथ गद्दारी? चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहला सवाल है कि ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानियों के कॉन्टेक्ट में कैसे आई? दरअसल पुलिस को दिए गए बयान में ज्योति मल्होत्रा ने बताया कि उसने एक ट्रैवल विथ जो के नाम से यूट्यूब अकाउंट बना रखा था। वो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करना चाहती थी। उसी के लिए वीजा लेने नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान एजेंसी चली गई। उसने बताया कि पाकिस्तान एजेंसी में उसकी मुलाकात वहाँ के ऑफिसर्स एहसान उर्फ रहीम उर्फ दानिश से हुई थी और पहली ही मुलाकात में दानिश काफी फ्रेंडली लगा और उसने वीजा के अपडेट्स के लिए दानिश का नंबर लिया। वहाँ से लौट कर वह दानिश से वीजा के बहाने फोन पर बात करने लगी। फिर फाइनली साल 2023 में उसे पाकिस्तान का 10 दिन का वीजा मिला। दानिश ने उसे पाकिस्तान में अली एहवान से मिलने को कहा था। अली एहवान ने उसके घूमने फिरने और रुकने का इंतजाम किया। फिर अली ने उसकी मुलाकात पाकिस्तान खुफिया एजेंसी के ऑफिसर साकिर और राणा सहवाज से कराई। इसी मुलाकात के दौरान ज्योति ने साकिर का मोबाइल नंबर भी ले लिया। उसके मोबाइल में किसी पाकिस्तानी के नंबर पर शक न हो इसके लिए उसने जाट रांधवा के नाम से सेव कर लिया। इसके बाद वो भारत लौट आई और शुरू हो गया खुफिया जानकारी भेजने का खेल। व्हाट्सएप, स्नैपचैट, टेलीग्राम से पाकिस्तान एजेंसी को मिलती रहे राज। हालांकि उसने पाकिस्तानियों को क्या क्या जानकारी दी है इसके बारे में कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। फिलहाल सेंट्रल एजेंसियों से मिले इनपुट के आधार पर ज्योति को गिरफ्तार किया गया है क्योंकि वो पाकिस्तान में ISI के संपर्क में थी। पुलिस उसके बैंक खातों, मोबाइल और लैपटॉप की जांच कर रही है। उसका खर्च आमदनी से कहीं ज्यादा था। उधर ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ करने के लिए दिल्ली और जम्मू कश्मीर से जांच एजेंसी हिसार पहुंची है। अब इसी बीच ज्योति के ओसा यूबर प्रियंका सेनापति से लिंक मिलने पर पुलिस ने प्रियंका के घर जाकर भी पूछताछ की। ज्योति सितंबर साल 2024 में प्रियंका से मिलने पूरी आई थी। प्रियंका के पिता ने बताया कि उनकी बेटी की ज्योति से दोस्ती यूट्यूब के जरिए हुई थी। ज्योति पिछले साल 23 मार्च को पाकिस्तान के नेशनल डे पर वहाँ की एजेंसी में इफ्तार पार्टी में शामिल भी हुई थी। उसने अपने चैनल पर इसका वीडियो भी डाला था और इस दौरान पाकिस्तानी एजेंसी के अफसर दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम भी किया था। वीडियो में दोनों आपस में इस तरह से बात करते हुए दिखे जैसे एक दूसरे को बहुत करीबी से जानते हों। पार्टी में दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बातचीत कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चाइनीज ऑफिसर से भी मिली। वह पूरे वीडियो में पाकिस्तानी एजेंसी में किए गए अंजामों की जमकर तारीफ करती रही। इतना ही नहीं, उसने दानिश की पत्नी को अपने घर यानी हरियाणा के हिसार में आने के लिए इन्वाइट भी किया। ये वही दानिश है साहब जिसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद अनवांटेड पर्सन डिक्लेयर कर दिया गया था। इंडियन गवर्नमेंट ने इसे 13 मई को देश से बाहर निकाल दिया था। वही ट्रेवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा सिक्योरिटी एजेंसी की नजर में तब आई जब वो पिछले साल 2024 में 2 महीने के भीतर पाकिस्तान और फिर चीन गई थी। वो 17 अप्रैल 2024 को 1 महीने के टूर पर पाकिस्तान गई थी। 15 मई तक वो पाकिस्तान में ही रही। इसके बाद इंडिया लौट पाकिस्तान से लौटने के 25 दिन बाद ही 10 जून को फिर से चीन चली गई। 9 जुलाई तक चीन में रही और फिर वहीं से 10 जुलाई को नेपाल में काठमांडू पहुंच गई। इससे पहले वो करतारपुर कॉरिडोर से पाकिस्तान गई थी तो वहाँ पंजाब प्रोविंस की मुख्यमंत्री और पूर्व PM नवाज शरीफ की बेटी मरियम नवाज शरीफ से मिली और उनका बेटा इंटरव्यू तक किया। अब सवाल है कि सिक्योरिटी एजेंसी को इस पर शक कैसे हुआ? तो बात यह है कि पाकिस्तान और चीन के बीच फ्रेंडली रिलेशन है तो ज्योति को एकदम से दोनों देशों का वीजा कैसे मिल गया? ज्योति कोई नौकरी नहीं करती। हिसार में 55 गज का घर है। फिर उसके बजट के लिए खर्चे किसने किया? पाकिस्तानी दूतावास की पार्टी में वो गेस्ट कैसे बनी? दानिश के साथ उसका फ्रेंडली बिहेवियर भी एजेंसियों को थोड़ा खटका। ज्योति मल्होत्रा एक ट्रैवल यूट्यूबर है। इसके बावजूद यह पाकिस्तानी पंजाब की CM मरियम नवाज शरीफ से इतना करीब कैसे पहुंची? फिलहाल पुलिस ने उसे सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। यह पाकिस्तानी सिटीजन के साथ लगातार संपर्क में थी। अब एजेंसी को शक है कि उसके टेरर लिंक भी हो सकते हैं। वहीं पूछताछ के दौरान यह भी पता चला है जहाँ जाने का उसका मन होता था वो वहाँ चली जाती थी और उस दौरान उसे VIP ट्रीटमेंट मिलती थी। फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में जाती थी, महंगे होटल्स में रुकती थी। ऐसे में ज्योति अब तक पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी थी। कुल मिलाकर बात यह है कि जासूसी के आरोप में पकड़ी गई यूट्यूबर पहलगाम हमले से पहले पाकिस्तान गई थी। तो ज्योति मल्होत्रा कौन है इसके बारे में थोड़ा बेसिक से जान लेते हैं। दरअसल ज्योति हिसार में न्यू अग्रसेन कॉलोनी में रहती थी जहाँ उसका 55 गज का छोटा सा मकान है जिसमें 3 छोटे छोटे कमरे बने हुए हैं। पिता कारपोरेटर है मगर कमाई कुछ खास नहीं होती। घर का खर्चा चाचा की पेंशन से चलता था। ज्योति अपने माता पिता की इकलौती संतान है। 20 साल पहले माता पिता का तलाक भी हो चुका है। ज्योति इस नॉर्मल जिंदगी से ऊब गई थी इसलिए उसने लग्जरी लाइफ जीने का फैसला किया। सबसे पहले ज्योति की सारी पढ़ाई हरियाणा के हिसार में हुई। यहाँ के FCJ कॉलेज से उसने BA की पढ़ाई की। फिर दिल्ली चली गई जहाँ उसे 2000 सैलरी पर एक नौकरी मिल गई। दिल्ली में वो PG में रहती थी और घर कभी कभार ही जाती थी। साल 2020 में जब कोरोना काल आया तो कंपनी ने उसे नौकरी से निकाल दिया। वह वापस हिसार लौट आई। उस वक्त
वक्त उसे यहाँ कोई नौकरी नहीं मिली। तो इस तरह से नौकरी छूटने के बाद ज्योति पूरी तरह से बेरोजगार हो गई। फिर उसने सोशल मीडिया पर देखा कि लोग बहुत सारे वीडियोज बनाकर पैसे कमाते हैं। दिल्ली में रहकर वो खुद को स्टाइलिश बना चुकी थी, इसलिए उसने भी फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर चैनल बनाकर वीडियोस बनाने शुरू कर दी। धीरे धीरे इसके जरिए कमाई होने लगी थी। इस दौरान ज्योति ज्यादातर समय बाहर ही रहती थी। ज्योति की एक पड़ोसी ने बताया कि आसपास के लोगों से बहुत कम बोलती थी। वो कभी दुकान पर सामान लेने भी नहीं आती थी। वैसे ज्योति मल्होत्रा की एक्टिविटीज को पुलिस और भारत की सिक्योरिटी एजेंसी काफी समय से ट्रैक कर रही थी। जब पुख्ता सबूत मिले तो गुरुवार 15 मई सुबह 10 बजे पुलिस उसके घर पहुंची। घर की तलाशी ली। ज्योति के अलावा पिता और चाचा समेत सबके मोबाइल जब्त किए। फिर ज्योति का लैपटॉप भी कब्जे में ले लिया। इसके बाद पुलिस ज्योति को थाने ले गई। पिता हरीश मल्होत्रा ने बताया कि ज्योति ने घर लौटकर कहा था कि पापा मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया। शुक्रवार सुबह फिर उसे पूछताछ के लिए बुलाया गया। फिर शुक्रवार रात को ही पुलिस उसे वापस घर लेके आई। ज्योति का सारा सामान जब्त कर पुलिस ज्योति को लेकर थाने लौट गई। तब पता चला कि ज्योति को फाइनली गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताना।